मौत एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई चाहे या न चाहे, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन अमेरिका के एरिज़ोना स्टेट में एल्कल लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में 29 फरवरी 2020 तक 176 ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी को क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस की मदद से लैब में रखा गया है, ताकि जब इस फाउंडेशन के साइंटिस्ट वो टेक्नोलॉजी बना लें जिससे कि किसी मुर्दे में जान डाली जा सके, तो इन्हें फिर से जिंदा किया जा सके। क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी इंसान को मर जाने के बाद -80 से -196 डिग्री टेम्परेचर तक रखा जाता है, ताकि उसके अंदर डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को रोका जा सके। एक 176 लोग तो खैर इसके अंदर पहले से ही हैं, जो फ्यूचर में दोबारा जिंदा होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब सुनिए पते की बात। क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी ये फाउंडेशन यानी कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी अपनी रिसर्च के लिए इतना सारा पैसा कहां से लाते हैं? तो जवाब है 29 फरवरी 2020 तक ही 1296 ऐसे लोग भी हैं जो इसके मेंबर्स हैं, यानी कि जो लोग इसमें मर जाने के बाद अपनी बॉडी को भी फ्यूचर में जिंदा होने के लिए उन्हीं 176 लोगों की डेड बॉडी की तरह क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि लैब में रखवाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, 276 लोग ऐसे भी हैं जो इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं, यानी वो लोग हैं जो अपनी बॉडी को यहाँ स्टोर तो नहीं करवाना चाहते, लेकिन वो इसके लिए भरपूर मात्रा में फंड देते हैं। अब ये लोग कौन हैं जिन्होंने अपने मर जाने के बाद दोबारा जिंदा होने की चाहत में इस फाउंडेशन को इतनी भारी मात्रा में फंड देते हैं? ये आप बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका मेंबर बनने के लिए जितना पैसा चाहिए वो किसी गरीब तो दूर, अच्छे अमीरों की भी बस की बात नहीं। जिन लोगों को वहाँ स्टोर किया गया है उन्हीं में से एक है जेम्स बेडफोर्ड। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर थे, जो अपनी जिंदगी में कई किताबें लिख चुके हैं, लेकिन इन्हें इनकी किताबों को लिखने की वजह से इतना नहीं जाना जाता, बल्कि इसलिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि अमेरिका की दोबारा जिंदा करने वाली टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश में लगी एल्कल लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में मर जाने के बाद रखे जाने वाले ये पहले इंसान थे। लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या भविष्य में ये कभी उस टेक्नोलॉजी को बना भी पाएंगे जिससे ये उन सभी लोगों को जिंदा कर पाएं? और अगर बना भी पाए तो क्या उन सभी लोगों को अपनी सारी पिछली बातें याद रह पाएंगी? क्या वह बिल्कुल बच्चे की तरह तो नहीं जन्म ले लेंगे जिन्हें सब कुछ दोबारा से सीखने की जरूरत पड़े? और क्या वो अपने दिमाग को पहले की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब शायद इस लैब में काम कर रहे साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। क्योंकि जब जब कोई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जाता है तब इंसान उसमें आरंभ में जमकर गलतियां करता है। सैकड़ों हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें यह एहसास हो पाता है कि इसमें क्या क्या गलतियां थी, और तब भी वो उसके दूसरे खतरों को नजरअंदाज ही कर जाता है। लेकिन इस लैब में काम करने वाली ये 9 एम्प्लॉइज तो अभी तक एक एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल नहीं कर पाए हैं, फिर सैकड़ों हजारों तो दूर की बात है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको कोई नई नॉलेज जरूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।